हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्विच सर्किट और लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से गेट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले बोलते हैं हम बफर गेट। दूसरा आता है हमारे पास नॉट गेट। थर्ड वन है हमारे पास और गेट। फोर्थ वन है हमारे पास एंड गेट। ठीक है, फिर उनके बाद कॉम्बिनेशन करके गेट बनता है हमारे पास नॉर गेट। नेक्स्ट वन है हमारे पास नैंड गेट। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सोर गेट। ठीक है, और एक और है हमारे पास एक्स नॉर गेट। ठीक है, ये हमारे पास गेट है, इनको हम स्विच भी बोल देते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं हम बफर गेट। बफर गेट क्या होता है? इसको हम वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं या कॉमन बेस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बफर गेट क्या होता है अभी? ये एक ऐसा गेट है जिसमें जैसे ही आप इनपुट देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वही आउटपुट मिलेगी। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगी। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इसको क्या बोलेंगे? सेम इनपुट और सेम आउटपुट। सेम आउटपुट गेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेम इनपुट और सेम आउटपुट गेट भी बोलते हैं। तो इसका जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा हमारे पास ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए और इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ए इनपुट या तो 0 होगा या हमारे पास 1। 0 कब होगा? देखो, जब स्विच ओपन है तो इनपुट 0 है, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे। इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट में बल्ब जलेगा या नहीं? कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आउटपुट क्या मिलेगी? हमारे पास 0 मिलेगी। मतलब जैसे इनपुट हमने दी वैसे की वैसे ही आउटपुट हमारे पास मिल गई। ठीक है, दूसरा, अगर इनपुट 1 देते हैं यानी कि जब इसको सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होगा और आउटपुट में हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज बफर गेट। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट ये हो गया। ठीक है, तो नॉट गेट को डिस्कस करते हैं। नॉट गेट देखो, नाम से पता चल रहा है, नॉट मतलब जैसा देंगे उसका उल्टा। क्या करेगा ये? जो हम इनपुट देंगे उसको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉट गेट में क्या होगा? इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। मतलब जो भी इनपुट देंगे उसको क्या कर देगा? ये इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका जो सर्किट एक्सप्रेशन होगा हमारे पास वो होगा ये। ठीक है, अब देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो गया ये। और ट्रूथ टेबल जो होगी हमारे पास वो होगी। ठीक है, इनपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। इनपुट 0 मतलब की इज ओपन। जब की ओपन है तो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, तो की ओपन है तो इनपुट 0। जब की ओपन है
तो हमारे पास क्या होगा, जो भी करंट होगा यहाँ पे इनपुट सोर्स लगा हुआ है, सोर्स से जो भी करंट आएगा वो क्या होगा, जो भी आउटपुट में हमने डिवाइस लगा रखा है उस डिवाइस से होता हुआ ही आ जाएगा, यानी कि आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आउटपुट क्या देगा हमारे पास, 1 देगा। ठीक है, फिर हम की को क्लोज कर देंगे। जब की को क्लोज करेंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। तो करंट जो होगा वो आगे ना जाने की बजाय इधर से होके पास होके चला जाएगा और आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनपुट 0 था तो आउटपुट में 1 मिल रहा था, जब इनपुट 1 दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस गेट इज कॉल्ड नॉट गेट और इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास और गेट। और गेट को देख लेते हैं क्या करता है और गेट। ठीक है भाई, तो और गेट में क्या होगा, इसका जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये ए है और ये बी। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगी। ये या तो 0 0 होंगे या 1 0 होंगे या 1 1 होंगे, ये हमारे पास आउटपुट हो सकता है। तो OR गेट में हमारे पास जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा y, वो क्या होगा, a प्लस बी। इसको हम रीड करते हैं a और b। ठीक है, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा हमारे पास इस टाइप से, a और b, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी y, दैट इज a और b। ठीक है, चेक करते हैं। इनपुट में हमारे पास सोर्स है, यहाँ से देंगे। जब दोनों ही क्लोज की ओपन है, दोनों ही केस में 0 0 है, तो आउटपुट में क्या कुछ मिलेगा। दोनों ही की अगर ओपन है हमारे पास तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया, बी वाली जो की है उसको तो क्लोज कर दिया और ए वाली को रखा ओपन। तो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आउटपुट में चला जाएगा। सर्किट बन गया, पूरा सर्किट बन गया, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट में मिला हुआ हाई हो गया आउटपुट। दूसरे केस में क्या किया मैंने, बी को तो ओपन कर दिया और ए को कर दिया क्लोज। तो करंट यहाँ से फ्लो होकर के सर्किट को कंप्लीट कर देगा, आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तीसरे केस, अगले वाले केस में हमने क्या किया, दोनों को ही क्लोज कर दिया। तो करंट को दोनों ही रास्ते मिल गए, कहीं से भी फ्लो होके जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी सर्किट क्लोज हो जाएगा और आउटपुट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखने की है, अगर इनपुट में दोनों ही 0 है, अगर इनपुट में दोनों ही 0 है तो हमारे पास आउटपुट 0 है। लेकिन अगर इनपुट में एक भी 1 हो जाता है, चाहे दोनों ही 1 हो या एक भी 1 हो जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक रिमेम्बरिंग थिंग है, इफ एनी इनपुट इन OR गेट इज 1, अगर OR गेट में कोई भी इनपुट 1 हो जाए, देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो उसके केस में हमारे पास आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया OR गेट। अब बात करते हैं AND गेट की। A and B, A and B की बात करते हैं। AND गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या, तो इसका सर्किट बना रहा हूं पहले मैं।
ये कोई सोर्स लगा हुआ है आउटपुट का, यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल है हमारे पास ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ए एंड बी का वो होगा ए डॉट बी, इसको हम रीड करते हैं ए एंड बी, ठीक है। और इसका जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन ए बी वो क्या होगा, ये होगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। इस तरह से सर्किट में हम जब भी अब इसको लगाएंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 0 0 मतलब ये भी की ओपन है और ये भी ओपन है, तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा, आउटपुट में क्या मिलेगा 0। बी को बंद कर दिया, ये ओपन है तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। बी को ओपन कर दिया, ए को क्लोज कर दिया, अब भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहां तक करंट नहीं आएगा, मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा 0। अब दोनों को क्लोज कर दें, जब दोनों ही सर्किट क्लोज होंगे ए और बी, यानी कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 देंगे तो उसको इसमें सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो एंड गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बात याद रखने की है कि देखो जब भी इनपुट में कोई भी 0 था, एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0, ठीक है। या कह सकते हैं कि व्हेन बोथ द इनपुट ऑल द इनपुट आर 1, दोनों एक कह सकते हो। इफ एनी इनपुट इज 0, अगर एक भी इनपुट 0 है देन आउटपुट इज 0, ठीक है। किस केस में, एंड गेट में। एंड गेट में क्या होगा, अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा, या इसी को दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूं इफ ऑल इनपुट आर 1 देन आउटपुट 1। सभी की सभी इनपुट अगर 1 होंगी तभी हमारे पास आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट। अब इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं गेट्स को, फिर उनका क्या यूज है, कहाँ पे काम आएंगे, कैसे उनको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक्स। अब आता है हमारे पास अगला जो गेट आता है वो आता है नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट कैसे बना है, देखो नॉर गेट का जो नाम है वो है नॉर गेट, तो वो किस किस से बना है, और गेट प्लस नॉट गेट। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा नॉर गेट। और गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या था हमारे पास, ये वाला रिप्रेजेंटेशन था और गेट का। ए और बी इनपुट थी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रही थी ए प्लस बी, ए और बी। इसके साथ नॉट गेट को और जोड़ देते हैं, तो ये जो आउटपुट मिला है हमें ये इनपुट में दे देते हैं, किसकी, नॉट गेट की। नॉट गेट की इनपुट में दे देंगे तो रिजल्टेंट आउटपुट जो हमें मिलेगा वाई डैश, वो क्या हो जाएगा वाई का बार, मतलब ए प्लस बी का बार। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बार डॉट बी बार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, ए और बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई डैश, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वाई डैश क्या है, ए बार डॉट बी बार के बराबर है। तो ये 0 0 होगा, या फिर 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या फिर 1 1, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्रेस थोड़ा सा और ओपन कर लो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू y का बार, दैट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी मतलब a और b। a और b में और गेट में क्या था, एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1, तो दोनों 0 है तो 0 अदरवाइज 1, यही था। इसका बार करेंगे तो जहां पे 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, उससे अपोजिट स्टेटमेंट बन जाएगी कि क्या, नॉर गेट में इफ एनी इनपुट इज 1
then output is 0. If any input is 1 then output is 0. तो क्या लिखेंगे इसमें, if any input is 1 then output is 0. If any input is 1 then output is 0. ये हो गया नॉर गेट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। नॉर गेट में डिस्कशन हो गया, अब नैंड गेट की बात करते हैं। इसी तरह से नैंड गेट भी क्या है, कॉम्बिनेशन से बना है। किस किस से, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट के साथ में नॉट गेट लगा दिया तो हमारे पास बन गया नैंड गेट। तो अगला जो आता है ये आता है नॉर, हो गया हमारे पास। अब नैंड गेट की बात करेंगे, नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। नैंड गेट किस किस का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ दिया तो हमारे पास बन गया नैंड गेट। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था, ये था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, ए बी, आउटपुट मिल रहा था वाई ए डॉट बी। इसको हमने डाल दिया किसमें, नॉट गेट में, आउटपुट हो जाएगा वाई डैश, दैट इज वाई का बार, मतलब ए डॉट बी का बार। इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ट्रूथ टेबल बना देता हूं। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, ए बी वाई, और ये ले रहा हूं मैं वाई डैश इज इक्वल टू वाई का बार, यानी कि दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, या कह सकता हूं ए डॉट बी का बार। तो ये क्या हो जाएगा, या तो 0 0 होंगे, या 0 1, या 1 0 1 1। एंड गेट में हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या देखा था कि अगर आउटपुट में 1 कब देगा एंड गेट में, जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 हो। जब दोनों की दोनों इनपुट हमारे पास 1 हो तभी 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 1। ये किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर। अब इसका बार मतलब 0 का 1 में बदल जाएगा और 1 किस में बदल जाएगा, 0 में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। एंड गेट में क्या रिजल्ट था कि अगर कोई भी इनपुट हमारे पास 0 था तो आउटपुट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अगर एनी इनपुट हमारे पास 0 है तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। तो इसका यहाँ ऑपोजिट यहाँ लिख दो, इफ एनी इनपुट क्या हो, 0 हो। अगर एक भी इनपुट 0 है, इनपुट इज 0, देन आउटपुट क्या हो जाएगा, देन आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन आउटपुट इज 1। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नैंड गेट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में बचते हैं हमारे पास एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। दो इंपॉर्टेंट गेट हैं, कॉम्बिनेशन से बने हैं ये भी, ठीक है। एक्सोर गेट और एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन और इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे पहले, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर 7 वाले की, दैट इज एक्स और गेट, ठीक है। एक्सोर गेट का जो हमारे पास लॉजिकल सिंबल है वो क्या होगा, एक्सोर गेट, और गेट बना दिया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ऐसे, और ये हमारे पास ए बी और आउटपुट वाई, ये हमारे पास एक्सोर गेट का लॉजिक सिंबल होगा। इसका जो आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, ए एक्स और बी। एक्सोर का रिप्रेजेंटेशन है ये, एक्सोर का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है, या ए बी बार प्लस में ए बार बी। ये हमारे पास इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सोर गेट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मैं, ए बी, ठीक है, और ए बार बी बार ए बी बार
ए बार बी और ये वाई ए बार बी प्लस ए बी। ठीक है, इनपुट या तो 0 0 0 1 1 0 1, ये इनपुट होंगे हमारे पास। इनके कोरिस्पॉन्डिंग ए बार क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ए बी बार क्या बढ़ेगा ए बी बार 0 1 0, ए बी बार 0 0 0, ए बी बार 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0, ये क्या बन जाएगा 0। ए बार है ये वाला और बी ये है 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये बन गया। अब लास्ट एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 0 0 पे क्या देगा 0 प्लस 0 क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो देखो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गई किसकी एक्स और गेट की। एक्स और गेट की ट्रूथ टेबल क्या बन गई, सिंपल लिख दूं तो ए बी और वाई इज इक्वल टू ए एक्स और बी। तो यहाँ से क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या देगा 0, यहाँ पे 1 1 और 0। ठीक है, तो देखो 1 1 कब दे रहा है 1 1 कब दे रहा है, यहाँ पे इन दोनों केस में 1 दे रहा है। ठीक है, और जब ये 0 0 था तो 0, 1 1 था तो भी 0। तो ये एक हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया, इन एक्स और गेट क्या लिखेंगे, इन एक्स और गेट आउटपुट इज 0 कब व्हेन सेम इनपुट, अगर दोनों इनपुट सेम है या तो 0 0 है या 1 1 है, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा। या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या देगा कि एक्सोर गेट जो है वो आउटपुट में 1 देगा या काम करेगा कब, व्हेन डिफरेंट इनपुट, क्या बोलेंगे इसको डिफरेंट इनपुट, अगर इनपुट डिफरेंट है तभी आउटपुट में एक्सोर गेट में 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा हमेशा ये 0 ही देगा। ठीक है, एक्सोर गेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लिखवा देता हूं, यहाँ पे आप लिख लेना। अगर देखो एक्सोर गेट में मान लेते हैं ए की इनपुट में 1 पे फिक्स कर देता हूं कि ए तो 1 ही रहेगा, बी को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या बात है, इफ एनी इनपुट दैट इज मान लिया था ए इज इक्वल टू, इफ एनी इनपुट इज फिक्स बाय 1 दैट इज ए इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी एक इनपुट को आप फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं 1 कर देते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमेशा, देन आउटपुट ऑफ एक्स और गेट इज इनवर्ट ऑफ इनपुट एट बी। बी के ऊपर जो आप जो भी इनपुट देंगे, अगर ए को 1 पे फिक्स कर दिया, ए हमेशा 1 ही रहेगा, बी को आप चेंज कर सकते हो, तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी पे आप जो दोगे उसका इन्वर्ट मिलेगा। अगर बी पे 0 दोगे तो आउटपुट में रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास 1 आएगा, अगर बी पे 1 दोगे तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। दूसरी बात करता हूं, अगर इनपुट को फिक्स कर दे, इफ इनपुट इज फिक्स एट ए इज इक्वल टू 0, वहां पे हमने 1 पुट किया था, अब मान लेते हैं 0 पुट कर दिया, इनपुट को 0 फिक्स कर देते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, देन आउटपुट इज सेम एज इनपुट ऑफ बी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो भी इनपुट देंगे आउटपुट में हमें वही मिलेगा। ये एक्स और गेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक्सोर गेट का इक्विवेलेंट सिंबल है हमारे पास, अगर किसी भी इसके 2 और इक्विवेलेंट सिंबल, जैसे ये एक्सोर गेट है तो एक्सोर गेट ही होगा दूसरा, इनको लिख लेना आप। इसका इक्विवेलेंट सिंबल अगर
कहीं पर भी दो आप नोट लगा देते हैं, जैसे नोट गेट में बार लगाते थे ना, तो अगर कहीं पर भी चाहे इनपुट में चाहे आउटपुट में कहीं पर भी दो बार हम लगा देते हैं, दो नोट हम लगा देते हैं, तो वो इसका इक्विवेलेंट सिंबल होगा। जैसे कि ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, ए और बी। तो मान लेते हैं मैंने यहां पर भी इस पे बार नोट लगा दी और यहां पर भी नोट लगा दी, तो y जो मिलेगा वो हमें a XOR b ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में क्या जाएगा a बार, यहाँ पे b की जगह क्या जाएगा b बार, तो ये आउटपुट वही मिलेगा सेम। सिमिलरली अगर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं ये a है और ये b है, एक तो बार मैंने यहाँ लगा दिया नोट और एक नोट यहाँ लगा दिया, तब भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, a XOR b ही मिलेगा। सिमिलरली अगर एक और नोटेशन ले लूं मैं, यानी कि दो लगाने हैं, ध्यान रखना एक नहीं लगाना, एक लगा दिया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। एक यहाँ मान ली यहाँ की बजाय यहाँ लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं, तब भी हमारे पास आउटपुट मिलेगा a XOR b ही मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो सिंबल है, ये भी XOR गेट है, ये भी XOR गेट है, ये भी XOR गेट है और ये भी XOR गेट है, ये सारे के सारे XOR गेट ही होंगे। ठीक है, अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट आता है लास्ट वन, वो क्या आता है, XNOR गेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बार 1 दिया था तो 0 दे दिया था, ऐसे ही दो इनपुट में अगर एक बार 1 दिया था तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिला था 1। तो इसको हम ओड नंबर ऑफ टाइम्स 1 इनपुट में देंगे। अगर इसके 3 इनपुट हो जाते हैं तो तीनों बार अगर 1 1 1 देंगे, यानी कि ओड नंबर ऑफ टाइम्स अगर 1 देंगे तो इनपुट आउटपुट में हमारे पास 1 मिलेगा। ये बात भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया। इसके रिगार्डिंग एक और बात है हमारे पास, वो क्या है कि ये कब काम करेगा, जब इनपुट के अंदर, ये कब काम करेगा, व्हेन इनपुट ओड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 आर गिवन। ठीक है, जब इनपुट के अंदर ओड नंबर ऑफ टाइम्स 1 देंगे तो देन आउटपुट इज 1, देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0। तो इसको हम ऑल्सो बोलते हैं ओड फंक्शन ऑफ 1, ओड फंक्शन ऑफ 1, ओड फंक्शन ऑफ 1 भी बोलते हैं हम, ओड फंक्शन ऑफ 1, कि 1 के ओड नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर ही ये काम करेगा, अदरवाइज इसका आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास XNOR गेट, XNOR गेट सबसे लास्ट बच गया अब हमारे पास। ठीक है, XOR गेट के बारे में जो भी हमने बताया उसको ध्यान से याद कर लेना भाई, देख लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। XNOR गेट, XNOR गेट को डिस्कस करेंगे सिमिलरली XOR गेट की तरह है। ठीक है, यहाँ और की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हो गया XNOR गेट, लास्ट गेट है हमारे पास ये XNOR गेट। इसका जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, XOR गेट जो था हमारे पास उसके साथ क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, तो ये बन गया y इज इक्वल टू XNOR गेट, यानी कि XOR गेट का बार, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे प्लस था डॉट सर्कल के अंदर, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और ये जो ओपन करेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास a बार b बार प्लस ab। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ XNOR गेट। ठीक है, XNOR गेट। तो क्या बोलेंगे, देखो इसका ट्रूथ टेबल बना देते हैं सेम वैसे ही, ये हो गया a, ये हो गया b, a बार b बार a बार b, और ये हो जाएगा a b, और आउटपुट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू a बार b बार प्लस a b। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, a बार b बार क्या हो जाएंगे 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ऐसे ही a बार b क्या हो जाएगा, a बार और b, a बार b क्या हो जाएगा 0 1 0 0, a b बार नहीं, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है a बार b बार की, तो a बार b बार क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0,
और ए बी क्या हो जाएगा 0 0 0 1, इनका सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1। तो देखो यहाँ पे आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब इनपुट 0 0 है तब 1 मिल रहा है, और जब इनपुट 1 1 है तब 1 मिल रहा है। यानी कि आउटपुट में 1 कब मिलेगा, when इनपुट आर इक्वल, इनपुट क्या है हमारे पास इक्वल है, तभी आउटपुट इज 1, तभी हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। किसको, एक्स नॉर गेट को, एक्स नॉर गेट को हम इक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, लॉजिक गेट्स के रिगार्डिंग, कि गेट्स के आगे आता है हम लॉजिक गेट्स का यूज करके कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाए या कुछ और बनाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स।